चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर आज 14 अप्रैल को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस मूर्ति को हुसैन सागर के तट पर स्थापित किया गया है। पूरा देश आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहा है। बताया जा रहा है कि यह भारत में संविधान निर्माता अंबेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति है। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति, जिसकी कुल ऊंचाई 175 फीट है और इसमें भारत की संसद के भवन जैसा दिखने वाला 50 फुट ऊंचा गोलाकार आधार भी शामिल है। यह प्रतिमा राज्य के लिए एक और मील का पत्थर साबित होगी। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 146 करोड़ 50 लाख रुपए आंकी गई थी। संसद भवन के लॉन में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राकांपा मुखिया शरद पवार, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व अन्य नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति मुर्मू ने देशवासियों को अंबेडकर दिवस की बधाई दी। उन्होंने ट्विटर के जरिए कहा कि वे सभी देशवासियों को तहे दिल से संविधान के सूत्रधार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती की बधाई देती हैं। उन्होंने कहा कि आइए इस मौके पर हम सब डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें और एक मजबूत राष्ट्र बनाने की दिशा में बढ़ते रहें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि समाज के वंचित और शोषित वर्ग की मजबूती के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर शत शत नमन। जय भीम। देश भर में आज 14 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सिख धर्म के साथ हिंदू धर्म में भी इस पर्व का काफी महत्व है। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में यह त्योहार काफी लोकप्रिय है। देश भर में बैसाखी के पर्व की धूम मची हुई है। देश भर में बैसाखी के पर्व की धूम मची हुई है। गुरुद्वारा में सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया है। वहीं लोग गुरुद्वारों में पहुंचकर सरोवर में पवित्र स्नान कर रहे हैं। विभिन्न गुरुद्वारों को बड़े ही खूबसूरत तरीकों से सजाया गया है। पंजाब के अमृतसर में स्थित दरबार साहिब में सवेरे तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। बता दें कि इस दिन से रबी की पकी फसल की भी कटाई शुरू हो जाती है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब वासियों को वैसाखी और खालसा साधना दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि जाबिना जाति और रंग के भेदभाव के खालसा की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर की थी। खालसा साधना दिवस और वैसाखी के अवसर पर गुरु के चरणों में नमन करने वाली सभी सिख संगतों को बहुत बधाई। इसके साथ ही सीएम मान ने बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। मान ने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर भीमराव समाज के दबे कुचले और पिछड़े वर्ग के लोगों की आवाज बने और समाज में जात पात खत्म करके बराबर का संदेश दिया। हमारे संविधान को रचने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर दिल से सलाम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 14 अप्रैल को असम के दौरे पर हैं। पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी आज लगभग 14,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे। नलबाड़ी मेडिकल कॉलेज, नागांव मेडिकल कॉलेज और कोकराझार मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। देश के विभिन्न शहरों में सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत के बाद रेल मंत्रालय अब बड़े शहरों को वंदे भारत मेट्रो ट्रेन से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए कहा कि वंदे भारत मेट्रो को इस सोच के साथ बनाया जा रहा है। 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों में दिन में 4 या 5 बार चल सकने वाली होंगी, जो बहुत ही आरामदायक और सस्ती होंगी। यह ट्रेन दिसंबर तक तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस को मिले रिस्पांस के आधार पर वंदे भारत मेट्रो चलाने की योजना तैयार की गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में भाजपा के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल करने की भारी मांग है। भाजपा की राज्य इकाई चाहती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में होने वाली रैलियों में अलग अलग उम्मीदवारों के साथ मंच साझा करें। सीएम योगी के हिट स्लोगन
इस माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा के बाद असद अहमद के पुलिस एनकाउंटर से यह मांग और बढ़ सकती है। पता चला कि बीजेपी राज्य इकाई ने कई रैली और रोड शो के लिए योगी आदित्यनाथ से कर्नाटक की कम से कम 6 यात्राओं का अनुरोध किया है। सूत्रों ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ 4 और 11 मई को उत्तर प्रदेश में होने वाले 2 चरणों के शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में व्यस्त होंगे। गैंगस्टरों और अपराधियों के प्रति यूपी के मुख्यमंत्री का सख्त रुख कर्नाटक में उनके चुनावी भाषणों में जगह बना सकता है। भाजपा को लगता है कि उनकी जनसभाओं से भाजपा की अच्छी पकड़ रहेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अकाली नेता विक्रम मजीठिया के बीच ट्विटर जंग शुरू हो गई है। अब मजीठिया ने भी ट्वीट कर मुख्यमंत्री को खरी खरी सुनाई है। दरअसल सीएम मान ने जलियांवाला बाग नरसंहार की बरसी पर मजीठिया परिवार पर तंज कसा था। इसके जवाब में अब मजीठिया ने कहा कि पहले तू ये बता कि काफिला कैसे लूटा। मजीठिया ने ट्वीट कर करारी चोट करते हुए कहा कि हाथ में गिलास लेकर केंद्र की छाती पर बैठकर सिखों के मासूम लड़कों का अपहरण, बढ़ते युवाओं की हत्या, उनके पूरे परिवार को वीवीआईपी का दर्जा देना, लतीफपुर की तबाही करवाकर बातें गद्दारी की करो तो यह शोभा नहीं देता। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा कि जनता जानती है कि आजाद देश में कौन केंद्र का गुलाम और राज्य का गद्दार है। बता दें कि सीएम मान ने एक ट्वीट के जरिए कहा था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में 1000 से अधिक लोगों को शहीद और 3100 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर जनरल डायर किसके घर शराब के साथ डिनर करने पहुंचा मजीठिया परिवार। जिस परिवार ने कातिल को डिनर करवाया वह परिवार या तो मेरी बात का खंडन करे या फिर देशवासियों से माफी मांगे। अब देखना यह है कि मान और मजीठिया की ये जंग क्या मोड़ लेती है। पूर्व सीएम चन्नी को विजिलेंस ने आज यानी शुक्रवार को तलब किया। चन्नी को आज मोहाली में विजिलेंस दफ्तर में पेशी के लिए तलब किया गया। बता दें कि इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी को 20 तारीख को पेश होने का समय दिया गया था, लेकिन अब विजिलेंस ने चन्नी को आज ही पेश होने को कहा। बता दें कि आय से अधिक संपत्ति वाले मामले में चन्नी को तलब किया गया। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और इसकी रफ्तार ने एक बार फिर से सबको डरा दिया है। भारत में अब एक दिन में कोरोना वायरस के 10,000 से अधिक नए केस मिलने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में 11,000 से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं, जो कि कल गुरुवार की तुलना में 9% अधिक है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,100 नए मामले सामने आए हैं। नए मामलों के साथ देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 49,000 पार होकर 49,622 तक पहुंच गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 29 लोगों की जान चली गई। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार चढ़ते जाने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में भी गर्मी अब तेजी से बढ़ रही है। यूपी के प्रयागराज में राज्य का उच्चतम अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के मुताबिक देश के कई राज्यों में लू चलनी शुरू हो गई है। आईएमडी के मुताबिक 13 अप्रैल से 17 अप्रैल के दौरान गंगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी, जबकि 13 से 15 अप्रैल के दौरान उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में 15 से 17 अप्रैल के दौरान बिहार में लू चलने की उम्मीद है। बंगाल में लू के कारण आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।